Hello student, how are you all? I hope you all are fine and healthy. Student, हम चैप्टर 8 की बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो स्टूडेंट ओपन योर बुक. चैप्टर 8 बुक एक्सरसाइज हमें करनी है. टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर. सबसे फर्स्ट फिलअप है एक्सेल इज डैश प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर ऑर्गेनाइज एनालाइज इन्फॉर्मेशन. एक्सेल प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना इस इन्फॉर्मेशन. तो क्या है इसमें आएगा आपका स्प्रेडशीट. एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन. सेकेंड है द डैश टूल बार लेट यू एक्सेस कॉमन कमांड नो मैटर विच टैब यू आर ऑन. तो क्या होता है क्विक एक्सेस. क्विक एक्सेस में कोई मैटर नहीं होता कौन सी कमांड आपकी है. थर्ड वन है द डैश कंटेन ऑल ऑफ कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू डू कॉमन टास्क. कंटेन करके रखता है, रिबन कंटेन करके रखता है, रिबन कंटेन करके रखता है सारी कमांड को यू विल नीड इन ऑर्डर टू डू कॉमन टास्क. आपको जरूरत होती है कॉमन टास्क करने की. एक्सेल फाइल आर कॉल्ड, एक्सेल की फाइल को क्या बोलते थे, वर्कबुक बोला जाता था एक्सेल की फाइल्स को. इन एक्सेल में कॉलम, जो हमारे कॉलम होते थे वो आइडेंटिफाई करते थे लेटर से, रो से, और आइडेंटिफाई बाय नंबर करे जाते थे. एक्सेल सेल हैज़ ए नेम, एक्सेल सेल में नेम होता है और क्या होता है सेल एड्रेस. दूसरा क्या होता है सेल एड्रेस बेस ऑन विच कॉलम एंड रो इज इंटरसेक्ट. सेल एड्रेस जिसमें आपकी कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं. तो बेटा फर्स्ट में है स्प्रेडशीट, सेकंड क्विक एक्सेस, थर्ड रिबन, फोर्थ वर्कबुक, फिफ्थ कॉलम, सिक्स सेल एड्रेस. अब हम ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं. द एड्रेस बॉक्स टेल यू द लोकेशन और नेम ऑफ सेलेक्टेड सेल. एड्रेस बॉक्स आपको बताता है नेम और लोकेशन ऑफ सेलेक्टेड सेल. नहीं, ये गलत है. हमें एड्रेस बॉक्स ये चीज़ें नहीं बताता, तो इसलिए फॉल्स. ए कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पेज टू द राइट. कॉलम की डेफिनेशन ये नहीं है. कॉलम की डेफिनेशन थी कॉलम ग्रुप ऑफ सेल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन रन होते हैं लेफ्ट ऑफ द पेज से नहीं होता, वो टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम. तो इसीलिए ये भी क्या है फॉल्स. थर्ड है ईच रेक्टेंगल इन वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल. हर एक रेक्टेंगल वर्कशीट में सेल होता है. यस, एकदम ट्रू, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल से ही सेल बनती है हमारी. इस सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, ये भी सही है, इसलिए ट्रू. कॉलम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्कशीट. कॉलम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वर्कशीट के, ये भी बात सही है, तो इसीलिए ये भी ट्रू. उसके बाद है ईच सेल कैन कंटेन इट्स ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स फॉर्मूला एंड फंक्शन. यस, ये भी एकदम सही है. हर एक सेल कंटेन करके रखती है खुद के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड और फॉर्मूला, इसलिए ये भी ट्रू है. उसके बाद है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन में हम बात करते हैं इन दिस यू कैन एंटर और एडिट डेटा फॉर्मूला फंक्शन दैट विल अपीयर इन ए स्पेसिफिक सेल. स्पेसिफिक सेल में जो डेटा है उसे हम एडिट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं फॉर्मूला और फंक्शन को जो अपीयर है स्पेसिफिक सेल में. एड्रेस बार में तो नहीं होता ये, इसलिए ये तो है नहीं. फॉर्मूला बार, यस, फॉर्मूला बार में हम एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को जो अपीयर है स्पेसिफिक सेल के अंदर. उसके बाद है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम. ग्रुप ऑफ सेल जो रन होता है टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम, क्या होता है कॉलम. कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. कॉलम ग्रुप ऑफ सेल है जो रन होता है टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम. अब थर्ड है इट होल्ड वन और मोर वर्कशीट ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट. जो होल्ड करके रखता है एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट जिसे बोलते हैं स्प्रेडशीट. बैक स्टेज व्यू तो है ही नहीं, रिबन भी नहीं है. वर्कबुक, बिल्कुल सही है. वर्कबुक को ही जो होल्ड करके रखती है वन या मोर देन वन वर्कशीट जिसे बोलते हैं हम स्प्रेडशीट. फोर्थ वन है इट कंटेन ए वेराइटी ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट फॉर्मूला एंड फंक्शन. जो कंटेन करके रखता है वेराइटी ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट फॉर्मूला और फंक्शन. रो तो नहीं करके रखती है इस तरीके से. सेल भी नहीं करती, सॉरी सेल तो करती है हमारी. सेल के अंदर हमारा कंटेंट हो सकता है जैसे कि टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट, फॉर्मूला और फंक्शन, तो ये हमारा सही है. फिफ्थ है दिस व्यू इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट एंड शो
यू एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल एंड कॉलम। ये व्यू सिलेक्ट कर जाता है बाय डिफ़ॉल्ट और शो करता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल और कॉलम। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू। नॉर्मल व्यू होता है जो हमारा सिलेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है और शो करता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल एंड कॉलम। नॉर्मल व्यू में मैंने बताया था आपको, व्यू के अंदर बताया था मैंने आपको कि नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल व्यू आता है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल और कॉलम आते हैं। उसके बाद 6 है दिस व्यू डिवाइड यूर स्प्रेडशीट इनटू पेजेस। कौन सा व्यू डिवाइड करता है हमारी स्प्रेडशीट को पेजेस के अंदर? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू तो डिवाइड नहीं करता हमारी स्प्रेडशीट को। पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू ब्रेक करने के लिए या डिवाइड करने के लिए यूज होता है स्प्रेडशीट के अंदर पेजेस में। उसके बाद है 7 दिस व्यू लेट यू सी एन ओवरव्यू ऑफ योर स्प्रेडशीट। ये व्यू सी करता है ओवरव्यू अपनी स्प्रेडशीट का, विच इज़ हेल्पफुल व्हेन यू आर एडिंग पेज ब्रेक। जब ये हेल्पफुल होता है जब आप ऐड करते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू होता है हमारा। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक पेन ले लीजिए। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक, योर पेन। बेटा सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट इसका आंसर है स्प्रेडशीट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है स्टोर करना, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को। स्प्रेडशीट बेटा क्या होता है? स्प्रेडशीट हम एक्सेल में जो जिस शीट पर हम वर्क करते हैं उसी स्प्रेडशीट बोलते हैं। जब चैप्टर डिस्कस करा था मैंने आपको बताया था जिस शीट पर हम वर्क कर रहे हैं एक्सेल के अंदर वो हमारी स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल में हम जिस शीट पर वर्क कर रहे थे वो कैसी होती थी? वो हमारी कुछ इस तरीके से होती थी जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल होते थे। नंबर ऑफ रो होती थी और नंबर ऑफ कॉलम होते थे। उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे और एनालाइज कर सकते थे। स्टोर करना, जो इंफॉर्मेशन हमने इस डेटा या इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली वो इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमें किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को रखना है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। रो और कॉलम की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एनालाइज करना, हम किसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, किसी डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसे बोलते हैं एनालाइज करना। तो बेटा आप सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार। लिखिए व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार। अब इसमें पूछा है क्विक एक्सेस टूलबार का यूज क्या होता है, इसलिए हम यूज करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार को। तो आंसर लिखिए क्विक एक्सेस टूलबार let you access common commands, let you access common commands no matter which tab you are on। क्विक एक्सेस टूलबार का क्या यूज है? क्विक एक्सेस टूलबार लेट यू एक्सेस कॉमन कमांड। क्विक एक्सेस टूलबार एक्सेस करता है आपकी कॉमन कमांड, जितनी भी आपकी कॉमन कमांड है उन सभी को एक्सेस करता है हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी टैब पे आप हो। नो मैटर विच टैब यू आर ऑन, आप कौन सी टैब पर हो ये मैटर नहीं करता। क्विक एक्सेस टूलबार क्या करता है? कॉमन कमांड को एक्सेस करता है
और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कमांड पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, explain the use of formula bar। आपको एक्सप्लेन करना है यूज ऑफ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का यूज हम किस लिए करते हैं वो अब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो लिखिए स्टूडेंट, हेडिंग डालेंगे सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हेडिंग डालने के बाद आप लिख सकते हो यू कैन एंटर और एड डेटा ए फॉर्मूला और ए फंक्शन that will appear in a specific cell। फॉर्मूले बार का यूज किस लिए होता है? फॉर्मूला बार यू कैन एंटर और एडिट डेटा और ए फॉर्मूला। आप एंटर कर सकते हो डेटा को या फिर एडिट कर सकते हो अपने डेटा को या फॉर्मूले को, और ए फंक्शन दैट विल अपीयर, और फंक्शन जो अपीयर होगा स्पेसिफिक सेल के अंदर। तो फॉर्मूला बार हमें क्या बताता है? आप एंटर कर सकते हो या एडिट कर सकते हो किसी भी डेटा को या फॉर्मूले को, और फंक्शन दैट विल अपीयर इन स्पेसिफिक सेल, और किसी फंक्शन को जो कि आपका अपीयर होगा किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ए कॉलम। डिफाइन करना है कॉलम को। डिफाइन ए कॉलम। आपको कॉलम को डिफाइन करना है तो आंसर लिखिए। अब आपको आंसर लिखना है, लिखिए आंसर। सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कॉलम। कॉलम आपने हेडिंग डाली, अब लिखिए आप इसके बाद ए कॉलम इज अ ग्रुप। A column is a group of cells that run. Column is a group of cells that runs from the top of the page to the bottom। क्या होता है कॉलम? कॉलम ग्रुप ऑफ सेल होता है जो रन करता है फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। कॉलम ग्रुप है सेल का ग्रुप है कॉलम, और जो रन करता है फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज के ऊपर से, टॉप से ऑफ द पेज टू द बॉटम तक। हमारा पेज किस तरीके से होता है स्प्रेडशीट में? इस तरीके से हमारा पेज होता है स्प्रेडशीट में। और कॉलम क्या होता है? कॉलम ये हमारी कोई पर्टिकुलर कॉलम है, ये हमारी पर्टिकुलर कॉलम है। टॉप ऑफ द पेज, जो टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम चले, यहां से स्टार्ट होता है हमारा कॉलम, और जो रन करे इसको बोला है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल है, ये सारी सेल है, मैंने बताया था वेयर रो एंड कॉलम आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। जहां आपकी रो और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल बोला जाता है। ये सेल है आपकी, ये 4 सेल आ गई, ये सेल का ग्रुप है, ग्रुप बन गया। इन रन फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज, टॉप से रन होना स्टार्ट हुआ, टॉप ऑफ द पेज टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक रन होगा, उसी बोला जाता है
आपका क्या कॉलम, ए कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। ग्रुप ऑफ सेल है जो रन होता है टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिबन। Explain the working of ribbon। रिबन की वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है। लिखिए स्टूडेंट आंसर। सबसे फर्स्ट हम एडिंग डालेंगे रिबन। अब लिखिए रिबन कंटेन, रिबन कंटेन करता है कंटेन ऑल ऑफ द कमांड्स, ऑल ऑफ द कमांड्स रिबन कंटेन करता है सभी कमांड्स। रिबन कंटेन ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड in order you will need in order to do common task। रिबन कंटेन करके रखता है सभी कॉमन रिबन कंटेन करता है कमांड्स को यू विल नीड इन ऑर्डर टू डू कॉमन टास्क। रिबन कंटेन करता है हमारे कमांड्स को उस ऑर्डर में जिसमें आपको जरूरत है परफॉर्म करने के लिए कॉमन टास्क की। रिबन कंटेन करके रखता है हमारे कमांड्स को उस ऑर्डर में जिसमें आपको जरूरत है परफॉर्म करने की कॉमन टास्क को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन वर्कशीट। वर्कशीट को डिफाइन करना है। डिफाइन वर्कशीट, हमें वर्कशीट को इसमें डिफाइन करना है। तो आंसर लिखिए स्टूडेंट। वर्कशीट क्या होती है हमारी एक्सेल की फाइल, वर्कबुक बोला जाता है एक्सेल फाइल को। लिखिए एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल की फाइल्स को हम क्या बोलते हैं वर्कबुक। ईच वर्कबुक होल्ड वन और मोर वर्कशीट। जितनी भी आपकी वर्कबुक है वो सारे के सारे क्या होल्ड करके रखेंगे आपकी वर्कशीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन बैकस्टेज व्यू। डिफाइन करना है बैकस्टेज व्यू को। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो बैकस्टेज व्यू हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही है। लिखिए आंसर। बैकस्टेज व्यू gives you various options for saving। बैकस्टेज व्यू आपको वेरियस ऑप्शन देता है फॉर सेविंग, ओपनिंग ए फाइल,
प्रिंटिंग और शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। बैकस्टेज व्यू आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऑप्शन देता है। सेव करने के लिए आपने कोई फाइल बनाई, आपको उस फाइल को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फाइल को, ओपनिंग ये फाइल, कोई आपकी पहले से फाइल बनी हुई है उसको आपको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसे ओपन कर सकते हैं, ओपनिंग ये फाइल, प्रिंटिंग कर सकते हैं और शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ये क्या देता है? बैकस्टेज व्यू प्रोवाइड करता है। बैकस्टेज व्यू गिव यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग ए फाइल, प्रिंटिंग और शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। ओपन करना, शेयर करना आपके डॉक्यूमेंट को या फाइल को। थैंक यू।